आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। और इस बुलेटिन में अलग अलग 4 सेगमेंट होंगे। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान और सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए और सदन में निर्विरोध रूप से नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। साथ ही तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनाए गए और नंदकिशोर यादव को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर खुद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने लाकर बिठाया। और इस दौरान सदन में अच्छी तस्वीर देखने को मिली जब तेजस्वी यादव ने नंदकिशोर यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बीजेपी विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव निर्विरोध बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सदन में नेता प्रतिपक्ष बन गए। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन का नेता और तेजस्वी यादव को सदन का नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। श्री नंदकिशोर यादव 2400 को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नंदकिशोर यादव को स्पीकर बनाए जाने की घोषणा के बाद उन्हें आसन की कुर्सी तक खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लेकर आए। बेहद गर्मजोशी भरी इस तस्वीर से ठीक पहले की एक और तस्वीर भी गौर से देखिए। तेजस्वी यादव ने नंदकिशोर यादव के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए स्पीकर से पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनने की अपील करते हुए बधाई दी, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नंदकिशोर यादव के लंबे सियासी अनुभव का जिक्र करते हुए उन्हें शुभकामना दी। पक्ष इधर के सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी बात को ध्यान से सुनिएगा और सब लोगों की बात पर ध्यान देते हुए काम करिएगा, यही मेरा अनुरोध है। और हम तो जानते ही है कि आप इतने सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं कि खूब अच्छा काम कर। मैं सर्वप्रथम आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि लंबा अनुभव है आपके पास, 7 बार से लगातार विधायक भी हैं और संगठन की भी जिम्मेदारी आपके पास रही है। और आप एक लौते हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे जो दोनों, चाहे बिहार बटा हो या बटने के पहले के अध्यक्ष रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उम्मीद जताई कि नंदकिशोर यादव जी निष्पक्ष होकर सदन चलाएंगे। सबसे पहले आपको हमारे दल की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और समस्त बिहार वासियों की तरफ से आज अध्यक्ष के पद पर आप बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आपको आगे हम इसी हिसाब से हम सब लोग उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर के नियमावली के हिसाब से सदन चलाने का काम करेंगे। नंदकिशोर यादव के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के दौरान सदन में जय श्री राम, जय भीम के नारे भी लगे। वैसे बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 के आखिर में होना है, पर उससे पहले नंदकिशोर यादव जैसे अनुभवी नेता के स्पीकर बनने के बाद उम्मीद है कि आगे भी सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी के दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद लालू प्रसाद विधानसभा नॉमिनेशन कराने पहुंचे थे। मनोज झा दूसरी बार, तो वहीं तेजस्वी के बेहद करीबी संजय यादव पहली बार पार्टी की ओर से संसद भेजे जा रहे हैं। नॉमिनेशन के बीच नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई और दोनों नेता विधानसभा के पोर्टिको में काफी गर्मजोशी के साथ मिले। बिहार में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में आरजेडी कोटे से मनोज झा और संजय यादव ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया।
मनोज झा और संजय यादव के नामांकन में खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मौजूद रहे। नामांकन के बाद मनोज झा ने एक बार फिर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी का आभार जताया। एक बड़ी बात है, मुझे दोबारा भूमिका में राज्यसभा में भेजा जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, राबड़ी जी, युवा नेता तेजस्वी जी, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के तमाम उन प्रगतिशील लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने गाहे बगाहे ही नहीं, लगातार भरोसा रखा। और मैं समझता हूं कि यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज। पहली बार राज्यसभा जा रहे आरजेडी उम्मीदवार संजय यादव तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे राज्यसभा में उठाएंगे, समाज की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहेंगे। पार्टी के लिए, वरिष्ठ नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी होगी, जनता आवाम की आवाज को उठाना। चुनौती तो है ही है, जीवन ही चुनौती है। पार्टी ने आप पे भरोसा जताया और कहीं न कहीं आपकी जो ईमानदारी रही उसका इनाम मिला है आपको। देखिए, राजनीति में शर्मन, समर्पण, परिश्रम का ही फल मिलता है। कई तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन धैर्य पूर्वक एक सच्चे सिपाही की तरह आप काम कर रहे हैं। कोई भी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, धैर्य, पेशेंस इज अ वर्च्यू। हालांकि आरजेडी उम्मीदवारों के नामांकन के ठीक पहले विधानसभा पोर्टिको में एक नई तस्वीर देखने को मिली। एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश और लालू का पहली बार आमना सामना हुआ। दरअसल आरजेडी उम्मीदवारों के राज्यसभा के लिए नामांकन के लिए लालू प्रसाद विधानसभा पहुंचे थे। लालू प्रसाद जब विधानसभा के पोर्टिको में थे, उसी वक्त नीतीश कुमार बाहर निकल रहे थे और दोनों का गेट के पास आमना सामना हुआ। इसके बाद नीतीश ने लालू से कुछ देर के लिए बात की। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना। इस दौरान तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद के साथ थे। नीतीश और लालू की तस्वीर बहुत कुछ कहती नजर आई। दोनों ही बेहद गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते दिखे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। रांची की पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया और ईडी की टीम उन्हें जेल छोड़कर वापस लौट गई। इससे पहले तीसरी रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के दौरान कोर्ट ने उन्हें बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट से सेंट्रल जेल ले जाया गया और इस पर जेल गेट के बाहर जेएमएम नेता और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी उनसे मिलने के लिए जेल गए। देख सकते हैं इसी गाड़ी में हेमंत सोरेन जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। आपको हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें यहाँ सर लेके जाया जा रहा है। साफ तौर से अब जेल के अंदर जो बैरिकेटिंग है उससे अंदर हेमंत सोरेन की गाड़ी जो है वो अंदर जाती हुई नजर आ रही है। तमाम विजुअल्स जो हैं वो आपको न्यूज 18 के चैनल पर एक्सक्लूसिव रूप से दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से हम बता रहे हैं कि किस तरह से हेमंत सोरेन को यहाँ पर लाया गया है। ईडी के अधिकारी और कड़े सुरक्षा इंतजामात के साथ उन्हें जेल पहुंचाया गया है। बता दें कि इस जेल में पहले भी हेमंत सोरेन जो है वो 1 फरवरी को पहुंचे थे और 2 फरवरी तक वो यहाँ रहे थे। उसके बाद उन्हें ईडी ने रिमांड पर लिया था और उसके बाद लगातार 12 दिनों तक वहाँ पूछताछ होती रही और उसके बाद आज 13वें दिन हेमंत सोरेन को आज फिर से होटवार जेल लाया गया। जो जानकारी है उसके अनुसार उन्हें अपर डिवीजन के सेल नंबर 1 में रखा जाएगा। वहीं पर उनके इंतजाम किए गए हैं और पीछे जो है जेएमएम के कार्यकर्ता भी जो हैं वो पहुंचे हैं। काफी तरह से देखा जाए तो इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंदर जाने की भी इजाजत किसी को नहीं है। तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जेल गेट तक जाने को लेकर किसी को भी अलाउड नहीं किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे थे, जो साफ तौर से बयां करती है कि जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो भी देख सकते हैं। तमाम कार्यकर्ता जो हैं इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और झंडा जो जेएमएम का है वो लहराते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरी तरह से कहा जाए तो ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची।
झारखंड में शुक्रवार को चंपाई सोरेन कैबिनेट का विस्तार होने वाला और सूत्रों की माने तो कांग्रेस कोटे से अभी तक मंत्रियों का नाम तय नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राजभवन में शपथ के दौरान ही ये पता चलता है कि कौन मंत्री होगा। बाकी संभावित नाम को लेकर तो चर्चा होती ही रहती है। देखिए, ये सही है कि सभी लोग अपने अपने तरफ से अंदाजा लगाते हैं। जो परंपरा रही है कि जब भी मंत्री के नामों की घोषणा होती है, वो राजभवन में जब नाम पढ़ा जाता है कि फलाने व्यक्ति मंत्री पद की शपथ लेंगे, तभी सही पता चलता है। मैं तो राजभवन में भी रहा हूं और उन सारी चीजों को देख पाता हूं, तो यही होता है। कभी भी सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से बहुत सारी चीजें चलेंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लास्ट आवर में दिया जाता है और उसके अनुसार राजभवन कार्रवाई करके और फिर आगे शपथ ग्रहण समारोह को रखा जाता है। और देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर और पूजा पाठ किए जाने पर विरोधियों के सवालों का जवाब अबू धाबी के मंच से दिया। पीएम ने कहा कि वे मां भारती के पुजारी हैं। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है, उसकी हर पल, और परमात्मा ने जो शरीर दिया है, उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए। 140 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य देव है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी हमलावर है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजादा पूनावाला ने कहा कि सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना बता रहा है कि अब गांधी फैमिली ने यूपी से सियासी रिश्ता खत्म कर दिया है। रायबरेली में हार के डर से सोनिया भाग खड़ी हुई। बयान बवाली में सुनिए। देखिए, इस नामांकन के साथ एक बात स्पष्ट है कि गांधी वाड्रा परिवार का औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ अब कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। जिस उत्तर प्रदेश ने उनको राजनीतिक रूप से उनके परिवार को पोषित किया इतने वर्षों तक, पहले वो अमेठी हारे 2019 में, और अब शायद वो जांच, उनको हवा का रुख पता चल गया है कि देखिए रायबरेली में भी वो सीट हारने वाले हैं। तो उससे पहले उन्होंने अपने सारे रिश्ते नाते उत्तर प्रदेश से एक प्रकार से तोड़ दिए। अब ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो फिलहाल कतर के दौरे पर हैं। दोहा पहुंचने पर प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोगों में किस कदर दीवानगी दिखी, ये आप देख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कई लोगों से मुलाकात की, हाथ मिलाया, उनका अभिवादन किया। दोहा में भारतीय समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर लालू प्रसाद की। नंदकिशोर यादव के बिहार विधानसभा के स्पीकर बनने के बाद उनके चैम्बर में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ पहुंचे और नंदकिशोर यादव को शुभकामनाएं दी हैं। और चुनावी वायरल में अगली तस्वीर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की, जिन्होंने ओडिशा में पुरी रेलवे स्टेशन के विकास कार्य का निरीक्षण किया है। हिंदुओं के चारों धाम में जगन्नाथपुरी का विशेष महत्व है और केंद्र सरकार इस तीर्थ स्थल के रेलवे स्टेशन को फेसलिफ्ट करा रही है और उसी का निरीक्षण करने के लिए यहां पर अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए थे।
और अब देखते हैं चुनावी 24। एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश और लालू का पहली बार आमना सामना। आरजेडी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुए लालू प्रसाद। बीजेपी के नंद किशोर यादव बने बिहार विधानसभा के नए स्पीकर। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने दी बधाई। आरजेडी से मनोज झा और तेजस्वी के करीबी संजय यादव जाएंगे राज्यसभा। दोनों नेताओं ने किया नामांकन। तेजस्वी यादव के बेहद करीबी संजय यादव पहली बार जाएंगे राज्यसभा। पूर्व डिप्टी सीएम के राजनीतिक सलाहकार हैं हरियाणा के रहने वाले संजय। आरजेडी के दोनों उम्मीदवारों के नामांकन में विधानसभा पहुंचते ही लालू प्रसाद जाम में फंसे। करीब 10 मिनट तक फंसे रहने के बाद सुरक्षा बलों ने लालू प्रसाद को निकाला बाहर। नियोजित शिक्षकों को शिक्षा मंत्री का आश्वासन। शिक्षकों को मिलेगा 5 परीक्षा का मौका। 3 परीक्षा ऑनलाइन और 2 परीक्षा होगी लिखित। पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद रांची के होटवार जेल भेजे गए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। लैंड स्कैम में ईडी की रिमांड में 13 दिन तक हुई पूछताछ। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम पर सस्पेंस कायम। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा शपथ ग्रहण के दौरान होगा खुलासा। केंद्र सरकार और ईडी पर साजिश के आरोप में गुरुवार को झारखंड में जेवीएम का आंदोलन। रांची में बापू की प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठे नेता और कार्यकर्ता। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए योजना को किया रद्द। 2019 से अब तक पूरी जानकारी वेबसाइट पर डालने का चुनाव आयोग का आदेश। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच का फैसला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नामांकन। गुजरात से राज्यसभा के लिए दाखिल किया पर्चा। पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। मातृशक्ति से किया संवाद। पारंपरिक उद्योग से जुड़ी महिलाओं का बढ़ाया हौसला। रामलला के दरबार में गोवा सरकार। सीएम प्रमोद सावंत ने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में किए रामलला के दर्शन और पूजन। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को लिखी भावुक चिट्ठी। जताया आभार। कहा जो कुछ भी हूं रायबरेली की जनता की वजह से हूं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने उतारा 8वां कैंडिडेट। संजय सेठ ने किया नामांकन। उत्तर प्रदेश में एक सीट पर दिलचस्प हुई जंग। राम भक्तों को राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात। जयपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा का शुभारंभ। सीएम भजन लाल ने रोडवेज बसों को किया रवाना। एक्शन मोड में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। सुबह सीएम ने अपने ओटीएस निवास पर की जन सुनवाई। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश। राजस्थान के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कार्यक्रम में हुए शामिल। जयपुर के चौगान स्टेडियम में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय समारोह। एमपी में पटवारी भर्ती परीक्षा को जांच आयोग ने दी क्लीन चिट। घोषित परिणाम के आधार पर नियुक्ति के निर्देश। गड़बड़ी के आरोपों पर सरकार ने बनाया था जांच आयोग। एमपी में तेज हुआ राज्यसभा का रण। बीजेपी के 4 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। विधानसभा में सीएम समेत दिग्गज नेता रहे मौजूद। कांग्रेस से अशोक सिंह ने भी किया नॉमिनेशन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुरीद हुए नकुल नाथ। नेशनल हाईवे में सुधार के लिए की तारीफ। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद है नकुल नाथ। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना में भ्रष्टाचार की होगी जांच। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री विजय शर्मा ने किया ऐलान। भूपेश सरकार ने शुरू की थी योजना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लग सकता है झटका। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व विधायक विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून पर सियासत गर्म। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया है कानून लाने का ऐलान। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।